रहीम अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा और इसाराना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज इतवार है, 22 का 10 मई विसाख की 28 तारीख इतवार है। ये मौजे आराम करो। और हमारे जो दायरा गैर में रहने वाले उन्होंने तो मेरे 2 छुट्टियाँ देने, लेकिन हमारी 3 होती हैं भाईजान। और इस महीने 9 मई में हमने मेरे ख्याल को 11-12 दिन काम करना है। तो मौजा पूरियाँ, तनख्वाहां पूरियाँ, सारी चीज़ें पूरी। मुबारक हो आपको। हम देख लें कैसी शानदार ज़िंदगी गुजार रहे हो। वक्री गल है कि जो साढ़े ते हो रहा है, अल्लाह आपके साथ ना करे। ढेरों दुआएं आपके लिए, शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की अमान में रहें। आज का मेरा इम्पोर्टेंट जो इशू है वो 2 चीज़ें। एक तो ये कि इमरान खान की जो बहनें हैं, अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो उनके दिल की बातें वो अब सामने आना शुरू हो गई हैं। नौरीन साहिबा ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी एक अपील की है। ये अपील क्या है? क्योंकि तुसी मेरा सब्जेक्ट हो, है मैं थोड़ा सब्जेक्ट हाँ, या हम दोनों ही रांझा रांझा कर दी नहीं। मैं आपे रांझा हुई वाली बात है। आखो नहीं मैनू धी दो रांझा हीर ना आखो कोई। रांझे दे विच मैं रांझे विच होर ख्याल ना कोई। मैं नहीं हो आप ही अपनी आप करे दिल जोई। देख लें भाईजान, पंजाबी के कैसे कैसे शेर हमें याद हैं। वैसे मैंने एम ए उर्दू किया हुआ है। अच्छा, नौरीन साहिबा की जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है वो बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। दूसरी चीज़ ये कि हमारा एक और बेचारा साबिक का क्रिकेटर जो है वो एक पार्टी ज्वाइन करने जा रहा है। उस बेचारे को कोई सेनेटर भी मेरा ख्याल है बनाया जा रहा है। मेहनत बड़ी की है। वो कौन है उस पर मैं बात करूँगा। और क्या कहते हैं, आज का दिन मुकम्मल हो गया बयानुल मरसूस कामयाबी इंडिया के ख़िलाफ़। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये जश्न पूरे पाकिस्तान में मनाया गया। मैं भी मनाया भाईजान। तुसी कोई मुझे कुछ भी कहे, इंडिया को जब भी मार पड़ेगी और पाकिस्तान से पड़ेगी मैं खुश होऊंगा। मेरी पाक फौज इस हवाले से जो इंडिया के साथ करती है वो बहुत अच्छा करती है। अब आ जाए आगे। दूसरी चीज़ ये कि अमेरिका और ख़लीज के मामला आपको पता, मैंने पहले बता दिया कि जागते रहना तो साढ़े दिन रहना भाई। अभी कोई इम्कान नहीं है दूर दूर तक कुछ भी हो। हाँ, अब इतवार की शाम को चलें, आज आप ये देख लें कि इतवार की शाम को, आज शाम को या पीर की सुबह को जब ट्रंप उठेगा, फ्रेश होगा और वो ब्लैक कॉफ़ी पिएगा या मैंने नहीं पता, तो आप देखिएगा एक पॉजिटिव सा बयान आएगा। उसके बाद फिर आहिस्ता चल सो चल, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। लेकिन ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान की क़यादत को ये बात क्लियरली बता दी है कि हमने यूरेनियम के ऊपर कोई सौदा नहीं करना। चाहे हमारी दोबारा जंग हो, चाहे कुछ भी हो, यूरेनियम पे कोई सौदा नहीं होगा। और वो जो अमरीकी कह रहे थे, जेडी वेंस वगैरह कह रहे थे कि जी गुज़िश्ता रात जो है वो डेडलाइन है, हमें इंडिया अमेरिका ईरान की तजावीज़ ना मिली तो ये तो इमरान ने कहा जाओ नहीं देंगे, फिर क्या कर लोगे दूसरा। तो अभी खलीज की सूरत हाल ये है कि इसराइल और यूएई बहुत करीब आ गए। हम ईरान की जानिब से ताज़ा तरीन हमलों के बाद यूएई जो है वो इसराइल के साथ जेल हो गया है और एक किस्म का उनका आपस में एक पैक्ट बन गया। कितने दुख और अफसोस की बात है कि ये वक्त भी आना था कि मुसलमान मुल्क ने एक मुसलमान मुल्क के ख़िलाफ़ यहूदियों से जो है मुआहदा करना था। जो आयरन डोम इसराइल में बना हुआ है वही आयरन डोम जो है यूएई में भी इस यहूदियों ने लगाया। लेकिन इसमें खौफनाक पहलू ये है जो मैं आपको बार बार इशारा करता हूँ कि अगर यूएई की जो वो है वहाँ अगर फासला लगाए पाकिस्तान की तरफ बंदरगाहों का तो आधा पौना घंटा लगता है। यानी ये इसराइल हमारे सर के ऊपर आके बैठ चुका है। ये बात आप क्या कहते हैं समझे कि वो इतना हमारे करीब हो चुका है। अल्लाह रहम करे पाकिस्तान पे। हमें यकीन है कि मुश्किल वक्त में पूरी कौम जिस तरह खड़ी होती है उसका पूरी दुनिया में, मैं ये कहने लगा था कोई सानी नहीं, लेकिन ईरानियों ने दसा कि नहीं उन्होंने सानी है वे तो उन्होंने सानी कोई नहीं है। अब आ जाए जी असल नौरीन साहिबा की तरफ। लेकिन उससे पहले मैंने आपको मुबारक हो, पेट्रोल की कीमतें 414 रुपये 58 पैसे हो गई हैं डीज़ल की हुई है, और पेट्रोल की हुई है 414 रुपये 78 पैसे। अच्छा, आपको दिलचस्प बात बताऊं, जो पेट्रोल की असल कीमत अगर पाकिस्तानियों को देनी पड़े, जो महंगा पेट्रोल ख़रीदने के बाद हो, वो बनती है 216 रुपये 68 पैसे। यानी अगर हुकूमत हो तो, अगर हुक्मरान हो तो, अगर ऊपर बैठे हुए लोग अवामी हों तो, अवाम में से निकले हों तो
ये कीमत बनती है 216 रुपये और 68 पैसे, जो मेरे लिए भी मुश्किल नहीं, आपके लिए भी मुश्किल नहीं। लेकिन इसके ऊपर लेवी, हाँ इसमें अभी 27 रुपये जो है, 29 रुपये सॉरी, वो भी डालें जो प्रीमियम के नाम पे हम लेते हैं। अदरवाइज़ ये 250 रुपये लीटर पेट्रोल मिलता है एक आम पाकिस्तानी को, लेकिन कीमत वो अदा कर रहा है 414 रुपये 78 पैसे। आपको याद होगा वो कहा कहते थे कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़े तो समझ लो कि वज़ीर आज़म चोर है, और कोई कहती थी आपने रात के अंधेरे में कीमत बढ़ाई, आपको शर्म नहीं आई। और कोई एक जलसे के अंदर कहती होती थी आवाज़ बुलंद करके कि तुमने महंगाई की, पंजाब वालों जब ये आए तो इनके मुंह पे बिल मारना। और फिर कोई कहती होती थी कि जब हम एक वक्त आएगा कि तुम सो के उठोगे तो बिल तुम्हारे कोई और अदा कर गया होगा। तो आज आलम ये वे कि 414 रुपये, 415 रुपये, 78 पैसे कदे सुने ने, 415 रुपये लीटर पेट्रोल है। जिस मुल्क के अंदर जंग हो रही है वहाँ कोई महंगाई नहीं है, वहाँ कोई लॉकडाउन नहीं है, वहाँ कोई कारोबार बंद नहीं है। जिस मुल्क के, अमेरिका, नो लॉकडाउन, नो कारोबार बंद, नो पेट्रोल महंगा। उसके साथ जो इस खित्ते के मुल्क है अफ़गानिस्तान, कोई पेट्रोल महंगा नहीं, कोई लॉकडाउन नहीं। अब इंडिया, पेट्रोल थोड़ा महंगा, कोई लॉकडाउन नहीं। बांग्लादेश, पेट्रोल थोड़ा महंगा, कोई लॉकडाउन नहीं। पाकिस्तान, पेट्रोल 415 रुपये। और ये याद रखें कि हमें जो वहाँ से शिप्स आते हैं ना पेट्रोल के, वो ईरानी हमारे शिप्स नहीं रोकते, ये बात याद रखें। और ये भी याद रखें कि ये ऑन हिस्ट्री है कि कहा यह जाता है कि जो पेट्रोल के शिप्स पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे वो शिप्स तो कहीं और चले गए थे, अमेरिका चले गए थे। इससे एक बात आपको समझनी चाहिए कि जो ऊपर हुक्मरान बैठे हुए एक्चुअली वो पाकिस्तानी अवाम को सर्व करने के लिए नहीं बैठे, वो ट्रंप को सर्व करने के लिए बैठे हुए। और ट्रंप जो चाहता है इस खित्ते में, वो उसने जंगबंदी करनी थी, उसने शहबाज शरीफ को टैक्स भेजा, शहबाज साहब ने वो ट्वीट किया 15 मिनट बाद जंगबंदी ख़त्म हो गई। अब उसने ये ताज़ा तरीन जो किया उसके अंदर वो अबना हुर्मुज़ वाला, उसने कहा जो एक टैक्स तो ऐसे ये कर देंगे, इस बार इन्होंने ज़ानत की कि नीचे से वो उड़ा दिया फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी इतनी तकलीफ़ में, इसका मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मियाँ दाऊद एडवोकेट हैं और आपने इनका सुना होगा एक जुमला के कहना कि मियाँ दाऊद एडवोकेट आया था, और मतलब मियाँ दाऊद ने जुडिशरी के अंदर पता नहीं क्या। मैं मियाँ दाऊद के किसी फ़लसफ़े से मुत्तफ़िक नहीं हूँ, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ। मियाँ दाऊद से मेरा एक माजी का ताल्लुक़ है, वो सहाफ़ी थे। पता चला मेरे बड़ा भाई इलेक्शन लड़ रहा था तो प्रेस क्लब का, तो मुझे पता चला मियाँ दाऊद बड़े भाई के ख़िलाफ़ कंपेन कर रहे हैं। मैं खैर ढूंढता हुआ मियाँ दाऊद के पास चला गया। मैं कहा मियाँ साहब ये क्या, एंड ही सेड कर रहा था, तो लुकावांगा नहीं, मैं उनको मुनाफिक नहीं का, करता हूँ, खुल के करता हूँ और छुप के नहीं करता। मेरी दुश्मनियाँ भी क्लियर, मेरी दोस्तियाँ भी क्लियर। अब भाईजान आप आ गए, ख़त्म। और फिर मियाँ दाऊद ने मेरे शाम तक मुझे पता है कि मेरे भाई के लिए वोट मांगा। यानी खुला डुला आदमी है, दबंग किस्म का आदमी है, उसकी खूबी भी और ख़ामी भी यही है कि और है भी मुँह बहुत कौड़ा। मैं पहले कह रहा हूँ मैं उसकी फ़िलासफ़ी से बिल्कुल एग्री नहीं करता, लेकिन फैक्ट है कि मैं उसको देख के हैरान हो गया हूँ आज कि वो इस सतह के ऊपर। अभी मैं बताता हूँ कि ये मियाँ दाऊद, जैसे मैंने बताया कि भाई वो तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, उसके ट्वीट्स, उसकी गुफ्तगू, किसी को तकलीफ़ हो वो सब के लिए बहुत कुछ कहता है। मैं भी उस पर कभी कभी गुस्सा चढ़ता है मुझे, मैं एग्री नहीं करता, लेकिन वो है बंदा सीधा सीधा, जो फील करता है कह देता है। उसकी टाइमलाइन पे एमवे में गया तो मेरे तो कानों से धुआं निकलने लग गया यार। उसने इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि शायद मैं ना कह सकूं। भाई मेरे में जुर्रत नहीं है कि मैं किसी लीडर को बेगैरत कहूं, और 3 दफ़ा बेगैरत बेगैरत बेगैरत, बेशरम, ये मुल्क को लूटने वाले हैं। कोई तस्वीर के नीचे उसने लिखा हुआ है कि ये बेगैरतों का टोला है, और मैं नहीं कह रहा भाई, और आई एम सॉरी, मैं ये लफ्ज़ अब दोबारा इस्तेमाल भी नहीं करने। मियाँ दाऊद ही कर सकता भाई, मैं नहीं कर सकता, साफ गल जड़ी की मैं कहा। लेकिन उस मियाँ दाऊद ने महंगाई के ऊपर इतना एहतिजाज किया कि शर्म नहीं आती तुम लोगों को यार। इतने तुम बेशरम लोग हो। तुम तो माजी में क्या कहते थे, 1 रुपया बढ़ता है
तो नवाज शरीफ को रात को नींद नहीं आती। तो जो 500 रुपये पेट्रोल तो चला गया, 425 रुपये पेट्रोल हो गया, ऐसे तो की कोई कोई होगा। मैं दिल पे पत्थर रख के करता हूँ, दिल पे पत्थर अभी अभी ठहर जाए, जेड़े समझते ना कि काम हो गया ठहर जाओ। ये वो क्या कहते हैं, आपके वज़ीर इत्तलात आता तारड़ साहब ने कहा कि अभी मुश्किल दिन आने वाले हैं। भाईजान वो जड़ा बंदा हाथ दिखान गया सी, तो वो नजूमी ने कहा कि आपके शादी के पहले 3 साल बहुत मुश्किल में गुजरेंगे। उन्हें कहा फिर उसके बाद उन्हें कहा बाद तेन आदत हो जाएगी। तो आप अब आदत बना लें। आपके साथ जो होने जा रहा है, यही पीडीएम थी ना जिसने कहा था कि हम महंगाई ख़त्म करने आ रहे हैं। यही बिलावल भुट्टो था महंगाई के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च निकाला था। यही मौलाना फजलुर रहमान था ना महंगाई के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च किया था उसने। यही थे ना सारे जिन्होंने खड़े होकर कहा था कि हम महंगाई ख़त्म करने आ रहे हैं। यही एमक्यूएम की थे, फौत हो गई एमक्यूएम, जो कहती थी महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हम इमरान खान के साथ नहीं रह सकते। और फिर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जनरल बाजवा ने सारा बुला के लाइन ही खड़ा कर क्या इमरान खान के खिलाफ तहरीकत में लेके आओ। वो तो मेरे ख्याल मुदाखलत होती सी। तो आज वो लोग कहाँ हैं, ये सारे वो खातून कहाँ हैं जो कहते थे हमने पता नहीं 20 रुपये का सब्सिडी दी है, कि पता नहीं 200 रुपये की सब्सिडी दी है। लेकिन मैं आई एम सॉरी, बुरा ना मानिएगा बात, मैं आपको बता दूं, आप लोग डिज़र्व करते हैं। आपके साथ ऐसे ही होना चाहिए, ना आप चूं करेंगे ना चाँ करेंगे, और वो जो भी काम पड़ रहा है वो होता रहेगा। इसी तरह आपके साथ होता रहेगा। महंगाई अपनी तारीख के बुलंद तरीन उस पर गई। मैं तो हैरान हो गया मरियम साहिबा का वो देख के एक क्लिप। मियाँ दाऊद ही भाई ये गल कर सकता, वो ही यहो जी गल कर सकता, वो ना दम खामे। मुझे तो ये डर रहता, खुदा की कसम, बाहर निकलता हूँ मोटरसाइकिल आती है, मैं कहना लै भी पता नहीं की है। अभी वो ताज़ा तरीन भी मेरे ट्विटर पे वो जो मेरा एक दोस्त है, नाम नहीं लूँगा, नाम रहना है मैं मशहूर हो जाता है, जिसने मुझे बड़ी गंदी गंदी गाली दी। आज फिर दी है गालियाँ उसने, लेकिन आज तरह उसे थोड़ी सी वो हुई है, उसने माँ बहनों को बख्श दिया। वो इसलिए कि मैंने भाई, मैं तो फिर कह रहा हूँ, मेरे वॉल के ऊपर यार किसी ने बहुत गंदी गंदी तस्वीरें दी हुई हैं और उस शख्स की बेटी के नाम से दी हैं। मैं फिर हाथ जोड़ता हूँ, ना करें यार ऐसा। आप उससे डायरेक्ट करें, उसे जो मर्जी कहना है कहें यार। इनका क्या काम कसूर है जो बेचारी खवातीन घरों के अंदर बैठी होती है। एनीवे छोड़ो जी, आगे बढ़ो, मैं फिर वहीं पे आ गया। मुझे क्या ज़रूरत है, आप याद रखें। देखिए एक मुहावरा था कि जब गाँवों में और जंगल करीब करीब होते थे तो कहते थे हाथी जब निकलता था, कुत्ते भौंकते थे तो हाथी रुकता नहीं था, वो अपनी धुन में चले जाता था, बच्चे आगे चले चले। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये महंगाई का जिन अभी ठहर जाए, जो वो उसने कह तारड़ साहब ने कहा अभी महंगाई और बढ़ेगी। लेकिन इसमें एक चीज़ अच्छी खबर भी है। खबर ये कि मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दी है कि चौधरी शुगर मिल्स के केस में उन्होंने जो 7 करोड़ रुपए जमा कराए थे वो उन्हें वापस दिए जाए। वाकई गुर्बत है उनके मामलात। मैं समझता हूँ कि 7 करोड़ उन्होंने जमा कराए थे, उन्हें मिलने चाहिए यार। वो आजकल इतनी महंगाई है, को क्या पता चलता है कि इसके घर में रोटी पकी है नहीं पकी है। हम ऊपर के वो देख के समझते हैं कि यार ये बंदा बड़ा खुशहाल है, पता नहीं बच्चों की फ़ीसें गई हैं नहीं गई हैं, घर के मेंटेनेंस पे पता नहीं कोई टूटियाँ ना टूट गई हों, कुछ हो। तो 7 करोड़ मुझे उम्मीद है मिल जाएंगे। केकड़े को पीटीआई है जिन्होंने इंसाफ नहीं मिलेगा तो 7 करोड़ ने तो वटते पे ने होने मिल जाएंगे। अब आ जाएँ जी, नौरीन साहिबा ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कहा कि जनाब आप कोई किरदार अदा करें, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने ये बात तस्लीम कर ली कि पाकिस्तान पीटीआई की क़यादत इस जोगी नहीं है कि वो कुछ कर सके। उन्होंने ये नहीं कहा कि फॉरेन रेमिटेंस बंद कर दें, वो तो करने भी नहीं चाहिए, तो हमारे बहन भाइयों के लिए आते हैं जो भी आते हैं। लेकिन उन्होंने कहा जी आप खुदा का वास्ता है कोई प्रेशर बढ़ाए, आप आवाज़ बने, आप इमरान खान की आवाज़ बने। अब मुझे नहीं पता, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जितना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इमरान खान के लिए काम किया है उसका आधा भी अगर यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ पीटीआई की क़यादत ने किया होता ना, तो मेरा यकीन है कि इमरान खान के कुछ ना कुछ और रंग निकल आता। लेकिन यहाँ की तो खैर क़यादत कोई, मैं बड़ा मियाँ दाऊद अली गाना ने फिर जो मियाँ दाऊद ने कही है ना नवाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ साहब को, मैं नहीं कह रहा, लेकिन है हुई कि इन्होंने भी यही पैना चाहिए गला। मैं तो ज़ाहिर अवॉइड करता हूँ इस तरह की बातों को, मैं नहीं करता। लेकिन अब नौरीन साहिबा ने जो अपील की है
इसके बाद मुझे नहीं पता जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या रद्द-ए-अमल देते हैं, लेकिन बहरहाल वो अब हालत ये आ गई है कि वो अपनी पीटीआई की क़यादत से तो मायूस हो गई है। शाहिद अफरीदी साहब का सुना है कि जी वो जेयूआई ज्वाइन करने लगे और माशाल्लाह उनकी मुलाकात भी हो गई है, उन्हें सेनेटर बनाया जाएगा। अन्नी की गई है शाहिद अफरीदी की। क्रिकेट भी इतनी थी, सियासत भी इतनी है, इससे आगे नहीं जा सकते। बस आखिरी आराम का उनकी जो है ना वो सेनेटर है। मैंने आज शाम को इकरारुल हसन के साथ पॉडकास्ट करना है और बड़ा डिफरेंट सा पॉडकास्ट होगा और मेरा अब ज़िंदगी का पहला पॉडकास्ट है। उम्मीद है जब आप देखेंगे तो आप उसे एंजॉय करेंगे। मैंने एक सहाफ़ी के तौर पे उसको पॉडकास्ट को किया है और अपने ज़ाती नज़रियात को साइड पे रख के एक सहाफ़ी के तौर पे इकरारुल हसन से बात की है। अस्सलाम वालेकुम।